ओके सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरी बाइक की जो 20,000 किलोमीटर मैंने चला ली उसकी ओनरशिप रिव्यू में आज देने वाला हूँ। इसके प्रोज, इसके कॉन्स, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा इसके कॉन्स जो सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के लिए इस बाइक को लेके। मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आज सही में जो मैंने 20,000 किलोमीटर प्लस मैंने जो चला लिया उसका आज मेन रिव्यू। और मेरी जो बाइक है बजाज पल्सर की F250 F250 जो है वो लगभग 2.5 साल चल रहा है। जितने सारे एक्सपीरियंस है वो सारे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से लोग आते जाते रहते हो, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा और जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो होप यू लाइक माई वीडियो। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ इस बाइक के कौन से। सबसे पहले कौन सा है इस बाइक की, जो इस बाइक पे वॉबलिंग इशू, ये वॉबलिंग इशू आती है। और जब मैंने परचेस करा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने टायर चेंज करे तब बहुत लगभग 70% 80% कम हो गई। उसके बाद 20% है। अब इसका पता नहीं क्या हो रहा है कि अगर आप 60 से आप जाओगे तो 55 से आप जाओगे तो ये बाइक वॉबल करने लगे बहुत ज़्यादा। और आप अगर 65 से ऊपर जाओगे, लगभग 70, 72, 78 ऐसे अगर ऊपर जाओगे तो बाइक बिल्कुल स्टेबल रहती है, कोई हल्की सी प्रॉब्लम नहीं रहती। अब इसका नीचे जो फिजिक्स है जो है मुझे नहीं पता कि तो इसके रिगार्डिंग जो भी किसी को अगर आइडिया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन पूरा खुला है आप सबके लिए। तो कौन में दूसरा पॉइंट है कि इसकी हेडलाइट, इसकी जो हेडलाइट है ना बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। आप अगर नॉर्मली इसको हेडलाइट को रात में राइड करते हो, रात में इवनिंग के टाइम पे या नाइट को राइड करते हो तो ये हेडलाइट बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है यार, एकदम हाई बीम पे भी कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आप अगर सामने से आओगे लगता है कि ऐसा आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है आपके हेडलाइट पे, लेकिन नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी ब्लूइश टाइप है, अच्छा लगता है, डिसेंट है। अगर आप सिटी राइड करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग राइड करनी है, नाइट राइड करनी है तो आपको ये अवॉइड करनी चाहिए, मतलब हेडलाइट को दूसरे ऑक्स लाइट लगानी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो कौन से अंदर आती है, अगर आप लॉन्ग राइड करते हो पिलियन के साथ और आपको बैठ के आराम से आपके तशरीफ़ को कोई दिक्कत ना हो तो आपको इसे पुश नहीं करानी पड़ेगी। क्योंकि इसके जो नॉर्मल जो स्टॉक सीट है वो नए वाली को पता नहीं, मुझे जो नई वाली आई है, जो ये तो मेरी सबसे फर्स्ट जनरेशन वाली है, तो नई जनरेशन में जो आई है ट्रैक्शन कंट्रोल वाली जो जितने सारे आई है ना वो ब्लैक कलर में आई है, टायर और भी चौड़े आए हैं, तो वो नहीं। जो मेरे वर्जन में है इस पर अगर आप, मेरे ख्याल से तो सेम ही होंगे क्योंकि सीट तो सबकी एक ही होती है, एक ही मॉडल की है तो एक ही जैसे होगी। ये सीट भाई साहब इतनी अच्छी नहीं है। लगभग 50 किलोमीटर अगर मैं चला लूँ तो मेरे तशरीफ़ में ना ऐसे दर्द होने लगते हैं हल्की हल्की, फिर उसके बाद तो नम सा होने लगता है। तो सीट में प्रॉब्लम है। पिलियन सीट का तो बात करके फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि उसकी सीट तो और भी ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद ये कौन बहुत ही कॉमन है कहने से, जो भी नए बाइक लेते हैं तो बजाज पल्सर की F250 F250 मैंने जब खरीदी थी तो इसके टायर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। हल्की फुल्की अगर स्लश हो तो वहाँ स्किड कर जाती थी। ABS तो तगड़ी काम करती है, लेकिन ये सिंगल चैनल ABS है तो जो स्टॉक टायर है उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलती नहीं है। इसलिए मैंने चेंज करा के इसको अपोलो की ट्रम्पलर ST पे मैंने चेंज करा। तो उसके बाद तो बाइक की परफॉर्मेंस और टायर की भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आ रही है। बाकी एज सच इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसके प्रोस जो मेरे को फ़ायदेमंद लगे, जो मेरे को अच्छे लगे इस बाइक पे, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला प्रो है इस बाइक की वेट। इस बाइक की जो वेट है वो लगभग 170 के अंदर है, 170 के अंदर है। और जब मैंने मॉडिफाई करा ना, मॉडिफाई करने के बाद इसकी वेट जो आ गई है ये वो लगभग 200 किलो तो ऐसा हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सामान मैंने ले रखा है और टॉप बॉक्स ये सब लगा के तो टूरिंग करने के टाइम तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती होगी, 200 प्लस। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कह रहा वो इस बाइक पे बहुत बढ़िया है। आप अगर राइड करोगे बाइक को, बैठोगे ना, उसको फील कर पाओगे, ये बाइक ऐसी है। उसके बाद जो और एक प्रो आती है वो है इंजन। जो आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये जो इंजन है ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये देखो परफॉर्मेंस, देखो क्या परफॉर्मेंस है यार, क्या ही परफॉर्मेंस है, एकदम तगड़ी और ज़बरदस्त हो रखी है भाई। आप चलाते हो ना, चलाने के बाद मतलब दिल खुश हो जाता है, ऐसा फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है, इतना बढ़िया है इसका इंजन। क्या ही सुपर स्मूथ इंजन है भाई। ये तो बजाज अपनी इंटरनेशनल ब्रांड जैसी स्मूथनेस दे रही है। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस वाली बाइक और कहाँ मिलेगी बताओ। तो भाई बाइक इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं, मतलब जब पहली बार चलाना मुझे फील नहीं हो कि इंजन चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब इंजन का साउंड, हल्की हल्की वाइब्रेशन जो है यहाँ मिलती है सीट के नीचे, हाँ फुट पैक्स पे नहीं आते। इंजन एकदम स्मूथ है और एकदम प्रॉपर राइड की जो फीलिंग आती है ना वो प्रॉपर फील देती है। ये बस एक राइडर समझ सकता है कि ये जो वाइब्रेशन है, हल्की हल्की वाइब्स जो है एकदम बस जैसी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये स्मूथनेस जो है ना वो बहुत सारे लोगों को पता है कि बजाज की नई जो सीरीज़ की इंजन आई है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। उसके बाद फिर सेम भी प्रो ही जाते हैं, मैं कहता हूँ वाइब्रेशन फ्री, जो टेंशन वाली वाइब्रेशन होती है ना वो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती। ये लगभग
80-90 पे ऐसा आता है कि वाइब्रेशन धीरे धीरे आ रही है, आपको हल्की हल्की हाथ में फील होगी, पैर में फील होगी, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है नहीं, इंजन से इतना ज़्यादा अलग से नॉइज़ नहीं आते। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इसकी जो मेंटेनिंग है ये कैसी रहेगी। मैं कहता हूँ मेंटेनिंग बहुत ही सस्ती है, सबसे सस्ती है इसकी, सबसे सस्ती, क्योंकि 1300 ml का इसका इंजन ऑयल लगता है और 1300 ml इतना ज़्यादा नहीं है। एक बाइक को नॉर्मल फुल्ली सिंथेटिक अगर आप डालो तो इस पर लगभग 1100-1200 के अंदर आपको 1.5 लीटर की ये मोटिवेट की इंजन ऑयल आ जाएगी। और आप अगर बजाज की ले रहे हो, सेम ही बात है, एक ही बात है, मेरे को कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप बजाज की ले रहे हो 20W50 की चाहिए तो बजाज की वाली वो बजाज के शोरूम पे मिल जाएगी, उसकी लगभग 900 के अंदर आपका काम हो जाएगा फटाफट, इसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप अगर कहो कि मैं बजाज का ही यूज़ करूँगा, बजाज का ही लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मैं तो मोटिव डालता हूँ तो इसलिए मैं मोटिव लेता हूँ, उसमें 1200-1250 ऐसा खर्चा आता है। बाकी सब कुछ बड़े एकदम पार्ट्स इतने ज़्यादा सस्ते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। ऑयल फिल्टर 79, एयर फिल्टर 210, बहुत ही ज़्यादा, बस माइनर। अभी तक मैंने ना 20,000 किलोमीटर चला लिया, एक भी कहीं भी मेजर इशू कुछ भी नहीं आया। 20,000 किलोमीटर चलाया मैंने, बड़े बड़े पहाड़ों पे चलाया, कहीं भी चला लिया मैंने, कोई भी दिक्कत नहीं है। एकदम इंजन की परफॉर्मेंस बढ़िया है, टायर की परफॉर्मेंस बढ़िया है, मैंने जो चेंज करे सर। उसके बाद मेरे को प्रो लगी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है भाई, एकदम तगड़ी है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। इंस्टेंटली आपको ब्रेक बाइट जो है बहुत तगड़ी है, एकदम हार्ड शार्प है। आप अगर ज़ोर से क्लच कर लोगे ना, ABS की वजह से आप गिरोगे नहीं, लेकिन बहुत ही शार्प है बाइक की ब्रेक, वो बढ़िया है। उसके बाद और एक प्लस पॉइंट है इसके क्लच, स्लीपर क्लच। TVS वाले कहते हैं ना, मैं बुराई नहीं कर रहा, TVS वाले कहते हैं कि उनके पास एक जो क्लच होती है ना, क्लच छोड़ने के बाद धीरे धीरे आराम से बढ़ता है, आराम से। लेकिन बजाज वालों ने एकदम बिल्कुल कोई चीज़ की हाइप नहीं करी है जैसे TVS वालों ने करे हैं। तो उसके बाद इसको अगर आप फर्स्ट गियर पर लगाओ और धीरे धीरे हल्का हल्का क्लच छोड़ो तो बाइक आगे बढ़ने लगती है। प्रोज हो गए, कॉन्स हो गए, तो मैं बताता हूँ ओवरऑल। भाई ओवरऑल इसको लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बाइक मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगी और बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस लगी। क्योंकि 2 valve इंजन के साथ आप इसकी टॉप स्पीड, यकीन नहीं करोगे, टॉप स्पीड मैंने खुद 148 उठाई थी। कि जो माइलेज है, माइलेज लगभग इसकी मेरे को मिल रही है, आप यकीन नहीं करोगे, 42 से 43 तक मेरे को माइलेज मिल रही है। और नॉर्मल सी माइलेज है, एकदम बढ़िया सा माइलेज है। आप सबको मतलब यकीन नहीं होगा, इसको 42 की माइलेज मेरे को हाईवे पे मिल रही है जब टूर करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी सवाल आ जाती है कि किन किन को ये बाइक लेनी चाहिए और किन किन को नहीं लेनी चाहिए, किन किन को अवॉइड करनी चाहिए और किन किन को N250 के ऊपर मतलब इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो, आप अगर फेयरिंग के लवर हो तो आप यहाँ जैसे मैं फेयरिंग के लवर हूँ, मेरे को 220, मैंने 220F चलाई थी, मेरे पास 220F थी, तो उसके वजह से मुझे फेयरिंग बाइक ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने ये बाइक देखी और इस बाइक को मैंने चलाई एक बार, और चलाने के बाद टेस्ट राइड जब मैंने देखा दिमाग ख़राब हो गया भाई साहब। इतनी ज़्यादा स्मूथ इंजन, इतने ज़्यादा पावर, क्योंकि 220 से तो पावर बढ़ के है इसमें, तो पावर मुझे अच्छी लगी और थ्रॉटल का रिस्पांस मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यार ये ही बाइक लेनी है मुझे। इसके ऑन रोड भी प्राइस 1,80,000 के अंदर आ रही थी, 179 समथिंग की आ रही थी। तो मैं सोचा कि यार यही ले लूँ, क्योंकि हंटर भी उसके बाद आ रही थी। हंटर का मैंने वीडियोस वगैरह देखा तो हंटर, सोचा हंटर ले लूँ, लेकिन उसके बाद हंटर आई नहीं थी हमारे यहाँ सिलचर पे, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ करा। उसको परचेज़ करने के बाद मैं टोटली फाइन, मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। स्ट्रीट फाइटर टाइप का चाहिए तो आपको N250 लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ा टूरिंग टाइप, थोड़ा मोड वगैरह करोगे, मैंने जैसे मोड करे हैं, तो देखने को भी अच्छा लगता है। और अगर आप ऐसे मॉडिफिकेशन और टूरिंग करने की कोशिश करते हो तो आप देखिए F250 पे जाए। अगर आप स्ट्रीट फाइट या नॉर्मल आप कॉलेज जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, बहुत छोटे मोटे राइड करनी है, तो आप N250 की तरफ जाओ, क्योंकि N250 का लुक बहुत बढ़िया। इतने टाइम इसको इतने अच्छे से मैंने राइड करा है, आप यकीन नहीं करोगे। ये जो चेंज सेट है ना, चेंज सेट मैंने आज तक चेंज नहीं करे। 20,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है, लेकिन ये चेंज सेट बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है मैंने। मॉडिफिकेशन कर रखा है भाई ने यार, इसके लिए तो एक लाइक करो यार, खर्चे हो रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और बाइक कैसी लग रही है उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट कर दो, और मेरी मेहनत को एक बार अप्रिशिएट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आगे वाले जितने सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे, और अपने भाई को, हमारे भाई को ग्रो करने का मौका मिले।